तैबा वाले आका, तैबा वाले आका, तैबा वाले आका, तैबा वाले आका, मेरे तैबा वाले आका, तैबा वाले। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल ईमानु बिदअन व सबऊना शुअबा फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहु इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, मुत्तफ़क़ुन अलैह। तो ये हदीस शरीफ बुखारी मुस्लिम दोनों में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कुफ़र में थे तो उस वक़्त आपका नाम अब्दुश्शम्स था, और इस्लाम में आए तो अब्दुर्रहमान बिन सखरा दूसी। खैबर के साल इस्लाम लाए, 4 साल सफ़र व हज़र में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साया की तरह रहे। आपको बिल्लियों से बड़ा प्यार था। एक मरतबा आप अपनी आस्तीन में बिल्ली लिए हुए नबी पाक की बारगाह में आए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख के मुस्कुराया और फरमाया अबू हुरैरा, यानी बिल्लियों वाले। तो उसके बाद आप उसी कुनियत से मशहूर हो गए, और इस हद तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज मशहूर हुए कि आम लोगों को अब आपके नाम का पता ही नहीं है। तो आपका नाम है अब्दुर्रहमान बिन सखरा। आपने मदीना मुनव्वरा में 35 हिजरे में वफ़ात पाई है और जन्नतुल बकी में दफन हुआ। 87 साल आपकी उम्र थी। ग़ज़ब का हाफ़िज़ा था, और आपसे 4364 हदीसें मरवी हैं। तो ये हाफ़िज़ा भी नबी पाक की बारगाह से आपने मांग कर लिया था। ये इंशाअल्लाह फिर कभी किसी दिन जो है वो बयान होगा। तो ये याद रखें कि अल ईमान बिदा कहते हैं चंद चीज़ों को, यानी जिसका इतलाक़ 3 से 9 तक होता है। बिदअन व सबऊना शोबा, और 70 उसकी शाखियाँ हैं। शोबा कहते हैं दरख्त की शाख को, 70 उसकी शाखियाँ। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, उनमें से अफजल जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, यानी कलमा शरीफ पढ़ना है। तो उसको उसका एक तो बार बार तकरार करते रहना, उसका विरद करते रहना है, और दूसरा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के तो उसकी वजह से जो अहकामात बंदे पर लागू होते हैं, जिन चीज़ों से मना किया जाता है फ़राइज़ को अदा करे, और जिनसे मना किया गया उनसे रुक जाए। क्योंकि कलमे का तकादा यह है कलमा पढ़ने के बाद उसके सारे जो अहकामात हैं उन पर अमल किया जाए। व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और उसमें से जो ईमान का कमज़ोर सबसे शोबा है वो है किसी के रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना। रास्ते में कोई चीज़ तकलीफ़ दे नज़र आई है, कांटा आया है, कोई ईंट पड़ी है कि इससे कोई आदमी गिरेगा, कांटा चुभ जाएगा, या इस तरह की कोई भी चीज़, रास्ता साफ़ करना, तो ये बड़ा नेकी का काम है। लेकिन ये ईमान के शोबों में से सबसे कमज़ोर तरीन शोबा है। और इसके मुतल्लिक़ मैंने एक बुज़ुर्गों से, अभी मेरा बचपन था उस वक़्त, एक मैंने वाक़या सुना था, गालिबन ये इसराइली रवायात में से है कि एक आदमी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा जिसने बड़ी इबादत की होगी, लेकिन वो अपनी इबादत पर नाज करता था, फ़ख्र करता था कि मैं क़यामत के दिन मैं तो बच जाऊँगा। अल्लाह की बारगाह में जब पेश किया जाएगा तो रब्बे ज़ुल जलाल पूछेगा कि मेरे बंदे तूने क्या किया? या अल्लाह मैंने 70 साल तेरी इबादत की कि मैंने इधर उधर देखा नहीं। अल्लाह करीम फरमाएगा जा तू दुनिया की मशहूरी चाहता था, वो तुझे मिल गई, तेरी इबादत ज़ाया चली गई। और बता, या अल्लाह मैंने 70 साल रोज़े रखे हैं। अल्लाह फरमाएगा वो भी तेरे ज़ाया गए। मुख्तसर करता चलूँ, और क्या किया? या अल्लाह मैंने 70 साल हज किए हैं। अल्लाह फरमाएगा वो भी तेरा ज़ाया चला गया। और कोई बता, वो बंदा रोने लगेगा कि या अल्लाह और तो मेरे पास कुछ नहीं, जो कुछ था वो सारा ज़ाया हो गया। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा मेरे बंदे तेरी बख्शिश होगी, लेकिन उस नेकी की वजह से जिसको तू नेकी समझते नहीं। या अल्लाह वो कौन सी नेकी है? मुझे तो नहीं याद। मेरा रब फरमाएगा कि मेरे बंदे एक दिन तू रास्ते से गुजर रहा था तो वहाँ कांटा पड़ा था, तूने वो कांटा जो है वो रास्ते से हटा दिया। दिल में ख्याल ये था कि किसी अल्लाह के बंदे को इससे तकलीफ़ ना पहुँचे, तो वो तेरी बज़ाहिर तेरे जो है वो गिनती में नेकी नहीं थी, तेरे गुमान में भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो मकबूल होगी। उसमें चूँकि खलूस बड़ा पाया गया था तो अल्लाह ने उस वजह से तेरी बख्शिश कर दी। तो लिहाजा ये रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना इस वजह से कि अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये जो है ये भी नेकी का काम है, और हो सकता है किसी की वजह से कल क़यामत वाले दिन बख्शिश हो जाए। वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हया जो है ये भी ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक शाख है। तो इस हया से मुराद जो है, हया का लुग़वी माना होता है गैरत। इस हया से मुराद हया ईमानी है, यानी गैरत ईमानी है।
کہ اللہ سے اس طرح ڈرنا کہ نہ بندہ چھپ کے گناہ کرے نہ اعلانیہ گناہ کرے، چونکہ وہ چھپ کے بھی کرتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے جہاں وہ لکھ رہے ہیں، یعنی بندے کے یہ ذہن میں ہو اللہ اور اس کے رسول اور فرشتے اس کو جانتے ہیں، اس وجہ سے میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے یہ ناراض ہوں، تو لہذا یہ غیرت ایمانی ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔